कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उद्योगपति गौतम अडानी के साथ रिश्ते को लेकर की गई टिप्पणी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा था। राहुल गांधी के सामने 15 फरवरी तक नोटिस का जवाब देने की चुनौती थी, नहीं तो लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द हो सकती थी। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अडानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अडानी जी? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अडानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? राहुल गांधी पर एक्शन लेने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा था कि कांग्रेस सांसद से बिना किसी दस्तावेजी सबूत के पीएम पर आरोप लगाकर सदन को गुमराह किया है। आपको बता दें कि लोकसभा में राहुल गांधी के उस भाषण के कुछ अंशों को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दल भी भाजपा पर हमलावर बनी हुई थी। पन्ने 55 पे वे चंद उद्योगपतियों के क्यों खिला रहे हैं? मोदी जी के एक नजदीकी दोस्त की दौलत आज वो दोस्त मेहरबान हो गए हैं, और बड़ी यानी हमने हमारे पास जो आंकड़े थे, आंकड़ों के साथ हमने बोला कि उसकी संपत्ति पहले क्या थी, उसके बाद किस ढंग से बढ़ी, उसके बाद में आज 12-13 लाख करोड़ के मालिक कैसे बने, यह हमने वहां पर रखा। इसको भी उनकी आपत्ति थी, और हर बात को आप ऑथेंटिक करो, ऑथेंटिक। अरे हमारे पास अखबार से मालूमात जो हासिल जारी करते हैं, टीवी से जारी करते हैं, आप लोगों से लेते हैं, जनता के पास जाते हैं तो हम लेते हैं, तो हर बात को ऑथेंटिसिटी क्या है वो निकाल दिए। राहुल गांधी ने नोटिस का दिया जवाब। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को भेजे गए नोटिस के जवाब में संसद में की गई टिप्पणी को कई कानूनों का हवाला देते हुए सही ठहराया है। राहुल गांधी ने नोटिस का जवाब कई पन्नों में विस्तृत रूप से भेजा है, हालांकि उसके जवाब को गोपनीय रखा गया है। इससे पहले भी राहुल गांधी लोकसभा सचिवालय से मिले नोटिस के बाद कई मौकों पर अपनी बातों को दोहराते रहे हैं। उन्होंने साफ कहा था कि मैंने सदन में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जो गलत हो। मैंने सिर्फ गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछा, जिसका जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है। क्या होता है विशेषाधिकार हनन? विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जब उन्हें लगता है कि सदन के भीतर किसी विशेषाधिकार का हनन हुआ या फिर संसद के किसी सदस्य ने इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया है, तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। स्पीकर को लिखी गई शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं। इस नोटिस के आधार पर ही स्पीकर से मंजूरी के बाद सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है। ये प्रस्ताव सदन के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि सदन में झूठे फैक्ट पेश किए गए हैं और सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है।
आपको बता दें कि संसद में अब तक अधिकतर विशेषाधिकार हनन प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया है। अब तक केवल कुछ ही मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अब तक पारित सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रस्तावों में से एक 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ था, जो तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने आपातकाल के दौरान जांच करने वाले न्यायमूर्ति शाह आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।